नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के राजीव चौक में और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ काफ़ी रिक्शा खड़ा है। ये ऑटो स्टैंड है। आइए हम ऑटो वाले से बात करते हैं, ऑटो वालों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के पहले उनका बिजनेस कैसे चल रहा था और लॉकडाउन के बाद क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कैसा बिजनेस चल रहा है, कस्टमर मिल रहे हैं कि नहीं, कैसी कमाई हो रही है। आइए हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार सर, ये बताइए कि लॉकडाउन के पहले आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, लॉकडाउन के बाद क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ रहा है, कैसा बिजनेस चल रहा है? लॉकडाउन से पहले दाल रोटी सही चल रही थी जी। अभी फिलहाल बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है काम में। अभी वो पहले ऐसा मज़ा नहीं रहा। कस्टमर पहले ज़्यादा मिलते थे और अब कैसा है कस्टमर में, मतलब कस्टमर भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब कस्टमर पहले के मुकाबले 30% रह गए, 70% कस्टमर गायब हो चुके हैं। ऊपर वाले जल्दी से बीमारी को जल्दी से हमारे देश से दफ़ा करें जी। तो अब हमारे देश में कुछ शांति आए और हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो जाए, सब एक साथ रहे, एकजुट रहे। ओवरऑल एक देखा जाए अगर एक तो पहले दिन भर की दिहाड़ी कितनी कमाई होती थी और अभी दिन भर की कितनी कमाई होती है? हम गाड़ी की झाड़ी दे के गैस पानी डालने के बाद हम घर 500 रुपये ले जाते थे और अब 200-250 रुपये बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। इसका गाड़ी का कितना भाड़ा देना पड़ता है? 250 से 300 रुपये झाड़ी है इसकी रोज़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल मेरा नाम है, मैं चौहान पट्टी में रहता हूँ। अच्छा राम गोपाल जी, आप ये जो है ऑटो कितने साल से चला रहे हैं? 15 साल हो गए मेरे को। 15 साल। ये आपकी खुद की ऑटो है या रेंट की है? खुद की ऑटो है जी। ओके, तो जैसे पहले था, ये कोरोना वायरस नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, पहले कैसी कमाई होती थी, पहले क्या क्या मतलब था, और अभी लॉकडाउन जब था 1 साल बीच में और लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे खुल रहा है लॉकडाउन, अभी कैसा चल रहा है धंधा? अभी तो धंधा बहुत कम चल रहा है जी। क्योंकि अगर सवारी एक मिल भी जाती है, उसे छोड़ने जाते हैं तो कहीं ये रास्ता बंद, कहीं वहाँ रास्ता बंद, तो उसी वजह ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक सवारी छोड़ने में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं जी। अब दिन ही कितना बड़ा होता है सर्दियों में, ज़रा सा दिन होता है, इसलिए काम धंधा हो नहीं पाता, सही से नहीं हो पाता। अगर बात करें डिजिटल की, तो अगर कोई रास्ता आपको नहीं पता होता है तो क्या आप गूगल मैप की सहायता लेते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं है, हमें रास्ते पता है उस और चलते रहते हैं। आपको सारे रास्ते पता है? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले सर आप अपना नाम बताइए। ललित दुबे। ललित जी, आप ये बताइए कि लॉकडाउन जो नहीं था, जब लॉकडाउन 1 साल पहले, बीच में तो 1 साल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो अब कैसा धंधा चल रहा है और पहले कैसा धंधा चल रहा था, कुछ इस पे बताइए आप। सर पहले था काम तो होता था पहले तो, अब तो काम बिल्कुल सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ तो किसानों के आंदोलन के चक्कर में बिल्कुल ही काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि ना आदमी आ रहा है ना जाकर। बाहर का आदमी आता था तो ऑटो ही करता था, व्यापारी आदमी ऑटो करके जाता था, ना तो व्यापारी आ रहा है। किसानों ने जो 3 बॉर्डर जाम किए हैं, क्या लगता है आपको कि किसान मतलब सही तरीके से धरना दे रहे हैं या उनको नहीं, सरकार सही है या किसान सही है? सर जी देखो, ऐसा है, सही दोनों है, अपनी जगह सही दोनों है, पर धरने का कोई वो होना चाहिए। उस टाइम वो जो क्या नाम था, मुकेश, क्या उनका नाम, राकेश टिकैत, पहले कह रहे थे कि हम इस पर ठीक है, हमें मंजूर है, अब कह रहे हैं मंजूर नहीं है। पर सरकार भी तो कुछ सोच के कम कर रही होगी ना। मैं ना तो मेरे मोदी जी कुछ खाने को दे रहे, ना मुझे कोई दे रहा, मुझे तो अपना काम करना है, ठीक है ना। बेसिकली जो आंदोलन सड़क जाम किया है उन्होंने, उसकी वजह से ऑटो वालों और जो भी मतलब सड़क पे जो भी चलते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर पूरी दिक्कत है, आप बताओ, पूरी दिक्कत है सर जी, जब काम ही नहीं है। अब सुबह 6 बजे का निकला हुआ, जेब में 300 रुपये पड़े, काम नहीं है ना। काम होता तो इस टाइम 1000 रुपये काम करके घर पहुंच गया होता। पहले अगर ओवरऑल बात करें, लॉकडाउन के पहले महीने की कितनी कमाई होती थी और लॉकडाउन के बाद महीने की कितनी कमाई होती थी? सर देखो, उस टाइम ये था कि 1500, 1800, 1600, 1200 मतलब कि काम कर लेते थे, और अब तो 1000 रुपये भी हो जाए तो बहुत है, मुश्किल है, मतलब कि 700, 800, 600 ऐसे काम हो रहे रोज़ का जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे दिल्ली के कुछ लोकल ऑटो वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनसे हमने पूछा कि लॉकडाउन के पहले उनका धंधा कैसा चल रहा था, कैसा बिजनेस चल रहा था, क्या कुछ कमाई होती थी, और लॉकडाउन के बाद अभी कैसा हाल है, क्या चल रहा है, कैसा। उनका कहना था कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी बिजनेस में जो है घाटा लग रहा है, कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं, रोड जाम है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया दिल्ली।